Now let us start centripetal force. You know that the formula for the force is equal to mass into acceleration. मतलब फोर्स जो है वो बॉडी के मास और बॉडी के एक्सेलरेशन पर डिपेंड करता है। आज हम जिस एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, और जिस फोर्स की बात करेंगे वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो रेडियल एक्सेलरेशन कहलाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन? बिकॉज दिस इज along the radius and directed towards the center. ये रेडियल इसलिए कहलाता है क्योंकि रेडियस के अलॉन्ग में है, और सेंट्रीपिटल इसलिए कहलाता है क्योंकि वो उसका डायरेक्शन जो है वो सेंटर की तरफ होता है। जैसे हम यहाँ पर एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं, दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। सेंटर को लेट अस कंसीडर ए इज द पोजीशन ऑफ बॉडी, then direction of acceleration is like this: ACP centripetal acceleration, AR radial acceleration। along the radius होने के कारण उसको रेडियल बोला है। सेंट्रीपिटल इसलिए बोला है क्योंकि उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है। तो अगर एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल है तो फोर्स भी तो सेंट्रीपिटल होगा, और वही फोर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो जो सेंट्री वर्ड दिया हुआ है, दिस सेंट्री, that means it represents center, and pital, तो pital का मतलब यहाँ पर होता है towards, that means this force is directed towards the center। ये जो फोर्स होता है ये उन हर बॉडी के ऊपर अप्लाई होता है जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, जो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं इलेक्ट्रॉन का। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किसके अराउंड में मोशन करता है? इट इज अराउंड द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के अराउंड में मोशन करता है। तो न्यूक्लियस सेंटर पर होता है और इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है, इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन करता है। तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रहता है। दिस इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है उसको हम लोग यहाँ पर कहते हैं कूलोम्ब्स फोर्स, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक नेचुरल फोर्स है, ये फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, जिसको मैं FCP से डिनोट कर देता हूँ। CP, C is centri, P is pital, F is the force, centripetal force। That means in this case, this centripetal force is provided by the electrostatic force exists between positively charged nucleus and negatively charged electron। तो जैसे हम लोग अलग अलग एग्जांपल लेंगे, तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ये किसी दूसरे नेचुरल फोर्स के द्वारा तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज जो कि सेंटर पर है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज जो कि सर्कल में घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस करंट में घूम रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। तो उसके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट होता है, जिसको हम लोग यहाँ पर कूलोम्ब्स फोर्स कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार करता है सेंट्रीपिटल फोर्स को, और जिस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस करंट में घूमता रहता है। Now, second example is that motion of or
या हम लोग कोई भी प्लैनेट ले सकते हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, motion of earth around the sun. That means sun is at the center and earth is revolving around the sun. Earth is revolving around the sun in the circular orbit. तो सन के अराउंड में कोई भी प्लैनेट रिवोल्यूशन कर रहा है, जैसे यहाँ पर अर्थ की बात कर रहा हूँ तो अर्थ रिवोल्यूशन कर रहा है, इसका मतलब जैसा इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस फोर्स अप्लाई करता था वैसा ही अर्थ के ऊपर सन फोर्स अप्लाई करता होगा। डेफिनेटली वहां पर दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट होता है, जिस फोर्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी प्लैनेट लो, सन के अराउंड में कोई भी प्लैनेट रिवोल्यूशन कर रहा है, उसका एक ही रीजन है कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है। एंड ड्यू टू दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण प्लैनेट सन के अराउंड में घूम रहा है। व्हाई? बिकॉज दिस ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज अ नेचुरल फोर्स प्रोड्यूसेस और प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। तो इस प्रकार से जैसे हमने एग्जांपल चेंज किया वैसे यहाँ पर नेचुरल फोर्स चेंज हुआ। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में नेचुरल फोर्स था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड एग्जांपल में नेचुरल फोर्स आया ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार होता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, तो थर्ड एग्जांपल में हम लोग जो बॉडी लेंगे वो बॉडी होगा व्हीकल या कार बोल दो। कार टेक्स ए टर्न, कार टेक्स ए टर्न along ए कर्व्ड रोड। जो कर्व रोड होता है उस कर्व रोड के अलॉन्ग में कार टर्न लेता है, व्हीकल टर्न लेता है। तो कर्व रोड में इस प्रकार से बना, ये कर्व रोड हो गया। दिस इज द इनर एज ऑफ रोड, रोड का इनर एज हुआ जिधर व्हीकल टर्न लेता है। एंड दिस इज द आउटर एज, ये आउटर एज हो गया। जब व्हीकल यहां से चलेगा तो कर्व बना रहा है। कर्व मतलब सर्कल का ही पार्ट होता है। मतलब इसको अगर कंप्लीट करेंगे, इसको अगर कंप्लीट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको सर्कल मिलेगा। मतलब इधर कहीं ना कहीं सेंटर होगा, मतलब यहां से व्हीकल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होगा। तो सेंटर से फोर्स कैसे अप्लाई होगा? एक्चुअली सेंटर से फोर्स यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो यहीं पर होगा और वो फोर्स कहलाएगा फ्रिक्शनल फोर्स। दिस फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन रोड सरफेस एंड द टायर ऑफ द कार, टायर ऑफ द व्हीकल। तो दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन के कारण सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार होता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण व्हीकल इजीली उस कर्व रोड पर टर्न ले सकते हैं। कर्व आ गया, इसका मतलब इमेजिनरी सर्कुलर मोशन आ गया, मतलब सर्कल आ गया। तो इसका मतलब वहां पर जो कार है वो सर्कुलर मोशन ही परफॉर्म कर रहा है। तो जब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो डेफिनेटली उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। सो दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन रोड सरफेस एंड द टायर ऑफ द कार। फ्रिक्शनल फोर्स इज आल्सो द नेचुरल फोर्स, मतलब यहां पर भी नेचुरल फोर्स ने सेंट्रीपिटल फोर्स को तैयार किया। और फोर्थ एग्जांपल हम लोग यहां पर लेंगे ए स्टोन।
is tied at one end of a string। हम एक रस्सी ले रहे हैं और उसके एक एंड पर स्टोन को बांध रहे हैं। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वन एंड पर उसको बांध दिया। उसके बाद में स्ट्रिंग पर बांधने के बाद क्या करेंगे, स्ट्रिंग व्रील्ड इन ए, और उसको घुमाएंगे, व्रील्ड इन ए सर्कल, और उसको सर्कल में घुमाएंगे। ए स्टोन इज टाइड एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड व्रील्ड इन ए सर्कल। तो जब हम रस्सी लेते हैं, रस्सी का एक एंड जो है अपने हाथ में बांध के दूसरे एंड पर स्टोन बांधते हैं और उसको ऐसा घुमाते हैं। जब उसको ऐसा घुमाएंगे तो उस वक्त आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे बॉडी है, मैंने यहाँ पर उसको होल्ड करके रखा है, ये बॉडी ऐसा घूमेगा, सर्कल में घूमेगा। आप लोगों ने देखा होगा ये जो स्ट्रिंग होता है ये स्ट्रेच कंडीशन में होता है, ये स्ट्रेचेबल कंडीशन में होता है, काफी टाइट होता है। रीजन उसमें टेंशनल फोर्स होता है, उसमें टेंशनल फोर्स होता है। तो ये जो टेंशनल फोर्स है, ये टेंशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करता है और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण स्टोन सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता है। तो ये टेंशनल फोर्स भी नेचुरल फोर्स है, तो ये टेंशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स तैयार करेगा और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण स्टोन सर्कल में घूमेगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर एग्जांपल देखे सेंट्रीपिटल फोर्स के। These are the four example of the centripetal force, जिसमें मैंने अलग अलग केस लिया है और उस अलग अलग केस में हमने देखा है कि अलग टाइप के, मतलब डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल फोर्सेस तैयार हो रहा है। जैसे फर्स्ट केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तैयार हो रहा है, सेकंड केस में ग्रेविटेशनल फोर्स है, थर्ड में फ्रिक्शनल फोर्स है, फोर्थ में टेंशनल फोर्स है। ये चारों के चारों नेचुरल फोर्सेस है। कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब एग्जांपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के नेचुरल फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं और ये जो नेचुरल फोर्सेस है ये प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो हमने एग्जांपल लिया है, जो हमने बॉडी कंसीडर किया है, वो बॉडी सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन करता रहेगा। सो दिस इज अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। थैंक यू।